गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 75 डेज़ बचे हुए हैं और मुझे मालूम है आप सभी की धड़कनें बढ़ रही हैं और बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ रिवाइज़ करना है। बट डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहिए। आई प्रॉमिस यू ऑल दैट वी विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विच इज़ नेसेसरी फॉर योर एग्ज़ाम। एंड हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। आप मेरे करंट अफेयर अपडेट्स डेली देखिए और जो मैं करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से लिंक करके आपको पढ़ाता हूँ उसको आप खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जो स्टैटिक पार्ट हम यहाँ पर कवर करते हैं वो आप कोशिश कीजिए कि जाकर अपनी टेक्स्ट बुक से वापस पढ़ें। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन। तो यहाँ जो मोटिवेशनल कोट हमारे सामने है वो कह रहा है कि जो आपके पास है उसको यूज़ कीजिए, जो जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए और जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। ये कहा गया है आर्थर एश के द्वारा, जो अमेरिका के बहुत बड़े टेनिस प्लेयर थे। फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास है। इंडिया रजिस्टर्स अ स्टीप डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है क्या। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आप इस इन्फोग्राफिक में देखिए। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ। यानी कि 1 लाख बच्चों पर, यानी 1 लाख लाइफ बर्थ पर कितनी मैटरनल डेथ हो रही हैं। जो मदर्स प्रेग्नेंट रहती हैं वो प्रेग्नेंट रहने के बाद अच्छे से सस्टेन कर पाती है या वो उनकी डेथ हो जाती है, उसका रेशियो कहलाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। यहाँ पर जो ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है, इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की काफ़ी कमी आई है और अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स के आसपास ये कम हुआ है। आप ग्राफ के अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि 2007 एंड 2009 में ऑलमोस्ट 212 एमएमआर था और 2016 और 18 में एमएमआर रिड्यूस होके 113 हो गया है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बिटवीन 2016 एंड 18 dropped to 113 in India, almost 100 deaths lesser than in 2007 and 9 period. मैटरनल मोर्टेलिटी हम समझ लेते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी आखिरकार है क्या। मैटरनल मोर्टेलिटी इज़ अ मेजर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ वुमेन इन द एरिया। किसी भी एरिया में जो वुमेन है वहाँ उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है उसका मेजरमेंट है मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी में इंडिया में बहुत ही कमी आई है। आपको डेटा मैंने बताया कि 2016-18 में ये एमएमआर यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो घटकर 113 रह गया है और ये स्पेशल बुलेटिन रिलीज़ किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। एक पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 3.1, यूनाइटेड नेशंस ने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए हुए हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक टारगेट है, टारगेट नंबर 3.1। उसका एम ये है कि जो ग्लोबल एमएमआर है, ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, वो 70 से कम होना चाहिए पर 1 लाख लाइव बर्थ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात कर ले तो एमएमआर अगर देखा जाए इंडिया के अंदर तो सबसे ज़्यादा आसाम में है 215, फिर बिहार, फिर एमपी एट 173। देन सदर्न स्टेट्स की बात करें तो एमएमआर बहुत ही, तो हम सदर्न स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कम एमएमआर आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद तेलंगाना का है और फिर कर्नाटका में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम जो आपको याद रखना है वो आंध्र प्रदेश का एमएमआर सबसे कम है। सेकंड न्यूज़ हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामाइन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ केरला एक्ट ऑन एनिमल एंड सेक्रीफाइसेस। तो एनिमल एंड बर्ड सेक्रीफाइसेस के ऊपर एक लॉ पास किया गया था केरल में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेक किया जा रहा है। क्या न्यूज़ है, चलिए हम देखते हैं। एक अपील फाइल की गई है कुछ वर्शिपर्स के द्वारा, शक्ति वर्शिपर्स के द्वारा, गॉडेस शक्ति के वर्शिपर्स हैं, उन्होंने अपील फाइल की हाई कोर्ट में, जिनके लिए एनिमल सेक्रीफाइस वर्शिप का इंटीग्रल पार्ट होता है। पहले आप ये समझ लीजिए कि केरला एनिमल एंड बर्ड सेक्रीफाइसेस एक्ट 1968 क्या कहता है।
केरल में जो एक्ट पास किया गया उसके अकॉर्डिंग इट प्रोहिबिट्स सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन टेम्पल्स टू प्लीज द डेटी। आपने सुना होगा कि भगवान को खुश करने के लिए, अपने डेटी, अपने देवताओं को खुश करने के लिए एनिमल्स या बर्ड्स की बलि दी जाती है, सेक्रीफाइस किया जाता है। उसी को प्रोहिबिट करते हुए केरल में एक एक्ट पास किया गया कि कोई भी अपने देवी देवता डेटी को खुश करने के लिए सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल या बर्ड्स नहीं करेगा। एक सेंट्रल लॉ भी है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। इट प्रोहिबिट्स क्रुएल्टी टू एनिमल्स बट डज नॉट मेक किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर रिलीजियस पर्पज एन ऑफेंस। ये किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर रिलीजियस पर्पज, किसी भी रिलीजियस धार्मिक काम के लिए, रिलीजियस पर्पज के लिए अगर आप एनिमल की किलिंग कर रहे हैं तो उसको ऑफेंस नहीं मानता है, बट इट प्रोहिबिट्स क्रुएल्टी टू एनिमल्स। तो अपीलेंट्स का ये कहना है, जिन्होंने अपील फाइल की है उनका ये कहना है कि एनिमल सेक्रीफाइस हमारी वर्शिप का एक इंटीग्रल पार्ट है और ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसमें कि हाई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। आर्टिकल 14 का ये वायलेशन है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने हाईलाइट किया है कि ये जो लॉ है केरल का, एक ऐसा लॉ है जो किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, अगर आप खाने के लिए किसी एनिमल को किल करते हैं तो उसको प्रोहिबिट नहीं करता है, उसको प्रोहिबिट करता है, बट इट डज नॉट परमिट रिलीजियस सेक्रीफाइसेस। किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड प्रोहिबिटेड नहीं है, बट रिलीजियस सेक्रीफाइसेस के लिए एनिमल्स को किल करना प्रोहिबिटेड है। तो इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस लॉ की चेक करेगा, उसके बाद कुछ नतीजा आएगा, कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे। आपको यहाँ पर आर्टिकल 14 ज़रूर पढ़ना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल 14 आखिरकार क्या है और किस बारे में बात करता है। थर्ड हमारे पास आर्टिकल है हाइक इन रिटेल इन्फ्लेशन रिपोर्टेड बाय एसबीआई इन इट्स रिपोर्ट द इको रैप। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट इको रैप में रिटेल इन्फ्लेशन में हाइक बताया है, मतलब रिटेल इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है, ऐसा कहना है एसबीआई का। देखिए, इन्फ्लेशन पहले समझ लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी पीरियड ऑफ टाइम में गुड्स और सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, राइज कर जाती है, तो उस कंडीशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अभी रिसेंट कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं कॉन्स्टेंटली, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मार्केट में गुड्स और सर्विसेज की जो रिटेल वैल्यू है वो काफ़ी ऊपर जा रही है। तो इको रैप जो एक रिपोर्ट है एसबीआई के द्वारा रिलीज़ की जाती है, उसमें भी यही बताया गया है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है इम्प्यूटेड इन्फ्लेशन से। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन शुड कंसीडर ऑनलाइन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी देखिए, कोविड-19 के चक्कर में ऑनलाइन सर्विसेज को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, तो लोग ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट से शॉपिंग करने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेटा एनएसओ के द्वारा, नेशनल सैम्पल ऑफिस के द्वारा जो डेटा रिलीज़ किया गया था, उसके अकॉर्डिंग रिटेल इन्फ्लेशन 6.09% था जून में, बट एसबीआई ने जो डेटा रिलीज़ किया है उनके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन 6.98% हो गया है। और ये एनएसओ के द्वारा जो डेटा रिलीज़ किया उससे 90 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द डेटा ऑफ इन्फ्लेशन बिटवीन द टू बॉडीज़। हमारे लिए यहाँ पर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है और कोर इन्फ्लेशन क्या है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज़ द मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी। इट इंक्लूड्स प्राइस राइज इन फूड, फ्यूल एंड ऑल अदर कमोडिटीज़। ये इन्फ्लेशन का मेज़र है, मतलब हम इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं बाय हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसके अंदर फूड, फ्यूल और सारी कमोडिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। कोर इन्फ्लेशन में ये डिफरेंस है, इट इज़ ऑल्सो अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। ये भी इन्फ्लेशन को ही मेज़र करता है, बट इन कोर इन्फ्लेशन हम फूड और फ्यूल के प्राइस राइज को इंक्लूड नहीं करते हैं। ICRA sees India's GDP shrinking by 9.5% in फाइनेंशियल ईयर 21।
तो सबसे पहले आप ICRA के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, ICRA एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है, और ये रेटिंग किसकी करती है? ये रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग होती है। एक्चुअली में क्रेडिट रेटिंग का मतलब, जैसे आप बाज़ार से या मार्केट में किसी बैंक से लोन लेते हैं और उसको किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आप पे नहीं कर पाते हैं, तो आपकी मार्केट में क्रेडिट ख़राब होती है, और उसी क्रेडिट को रेटिंग करने का काम कुछ एजेंसीज़ का है। इंडिया के अंदर ऐसी 6 एजेंसीज़ हैं जो सेबी के अंडर में, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड हैं। उनके नाम है क्रिसिल, CRISL, SIL, ICRA, केयर, SMERA, फिच इंडिया एंड ब्रिकवर्क रेटिंग। तो ICRA ने अपनी फॉरकास्ट में ये बताया है कि जो इंडिया में GDP कॉन्ट्रैक्शन होना है, GDP का जो रिडक्शन हो रहा है वो 9.5% तक रहेगा। वेयर एज पहले ये फॉरकास्ट था कि फाइनेंशियल ईयर 21 में ये कॉन्ट्रैक्शन 5% का रहेगा, लेकिन अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन को देखते हुए 9.5% कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्शन इन GDP। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।